वाराणसी के कैंट इलाके में 17 जुलाई की रात एक मामूली कार टच की घटना ने बड़ा विवाद ले लिया। विराटनगर कॉलोनी में रहने वाले 4 पुलिसकर्मियों की एक कार सवार युवकों से कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिसकर्मियों ने अपने गुस्से में युवक को घर से खींच कर पीटना शुरू कर दिया। अश्विनी और उसके भाई साहिल को जीप में डाल के पुलिस चौकी ले जाया गया, जहां उनकी बेरहमी से पिटाई हुई। अश्विनी की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब भी वह गंभीर है। उल्टा पुलिस ने युवक पे ही केस दर्ज कर दिया और उन्हें हमलावर बताई। यह घटना पुलिस की बर्बरता और सत्ता के गलत इस्तेमाल को दिखाता है। मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। अश्विनी कुमार चौहान, पांडेपुर चुनावीर नगर का निवासी। क्या मामला हुआ था? 17 तारीख की रात को लड़ाई हुई थी किसी और से। उसमें मेरे को 6-7 सिपाही लोग जिनको मैं रूम दिलवाया था किराए पे। मेरे घर पे रूम दिया जाता है किराए पे, तो मेरे घर पे नहीं था, तो मैंने दिलवाया। किसी और के घर मैंने भेजा था, मतलब दिखाया था दूर से। किसको भैया दिलाया थे आपके घर? वो थे 1-2 भैया लोग। हाँ। हाँ। और उस दिन किसी और से लड़ाई हो रही थी, तो उस बीच मैं जा रहा था, तो मेरे ऊपर भी ये लोग हाथ वाथ छोड़े। कहाँ की शुरू पुलिस में थी? ये था वहाँ क्या बोलते हैं, विराटनगर कॉलोनी का। विराटनगर कॉलोनी का मामला था। तो उसके बाद जब मेरे को मार लिए, तो मैं अपने घर, मेरे को डंडे से मारे गिरा के अपने घर पे आया, दादी को और मम्मी को बुलाया। फिर उसके बाद अब कोई मारा है तो इंसान शांत तो रहेगा नहीं, बिना मतलब का मार खाया हूँ तो मैं भी हाइपर थोड़ा सा हुआ। मेरे भी मुंह से कुछ गालियां निकली और मैंने भी बोला कि मेरे को भैया लोग बिना मतलब का मारे हैं। तो फिर उसके बाद जिससे लड़ाई हुई थी वो लोग चले गए, और फिर मेरे को ये लोग पकड़ लिए, पुलिस वाले पकड़े। तो कहाँ की पुलिस थी? यहाँ की अलवरी बाजार की पुलिस थी, वहां के लोग पकड़े। फिर मेरा भाई मेरे को बचाने के लिए आया ना, तो मेरे भाई को भी पकड़ के रख लिए, उसके गाड़ी में भर लिए। फिर रास्ते में बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, बस पूछताछ होगा, बयान देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब मैं थाने पे वहाँ चौकी चौकी पहुंचा अलीगढ़, तो उसके अंदर ले जाके मेरे को और मेरे भाई को करीबन 30 से 40 मिनट कंटिन्यू मुझे मारे। सब लोग डंडे से मारे। फिर भाई को मेरे मार रहे थे, तो अपने भाई को बचाने के लिए उसको पकड़ा, तो कोई मेरे पीछे से दरोगा सर थे, वो मेरे पीछे से डंडे से मारे सर पे, तो मैं ऑन द स्पॉट गिरा हूँ। तो फिर मेरा हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा था, न मुंह से आवाज निकल रहा था, बस मैं आंख से अपने देख रहा था ऊपर। तो मेरे गर्दन पे लात रखे हैं, लात रख के कह रहे हैं साले माधरचोद नाटक करता है, माँ बहन की गाली दिए हैं, कह रहे कि नाटक करता है। उसके बाद होश नहीं था, चला गया मैं हैंड पे। मेरे भाई को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला हूँ पांडेपुर विराटनगर का, विराटनगर जोड़। और फिर उसके बाद वहां पे लड़ाई हो रही थी, हम लोग उस रास्ते से जा रहे थे रात के समय में। उस रास्ते पे हम लोग खड़े होकर देख रहे थे कि किसके बारे में लड़ाई उड़ाई हो रही है। उतने देर में कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आते हैं, मेरे और मेरे भाई को मारना शुरू कर देते हैं। मारने के बाद हम लोग आते हैं घर पे, बताते हैं कि उनकी ऐसी ऐसी बात है। फिर मेरी मम्मी और दादी और हम लोग आते हैं, मेरी बड़े पापा सब लोग थे। फिर उसके बाद वहां पे जाते हैं, देखते हैं और लोग से लड़ाई हो रही है, कॉलोनी में लोगों से लड़ाई हो रही है। लड़ाई होने के बाद, सब चीज होने के बाद सर लोग आते हैं, सबको पकड़ना चालू कर देते किससे हैं। लड़ाई हो रहा था? कुछ पुलिस वाले थे, किराएदार थे, वो लोग उन लोगों से लड़ाई हो रहा था। और जो जो जिन्होंने मारा था उन लोगों को, वो लोग भाग गए हैं। भागने के बाद उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और फिर उसके बाद हम और मेरे भाई को सर ने पकड़ लिया। पकड़ के लेकर जाने के बाद पहले अंजलि बाजार चौकी में हम लोगों को बहुत मारा गया।
मारने के बाद मेरे भाई को फिर उसके बाद डंडे से मार दिए थे। मुझे बचाने के चक्कर में मेरा भाई डंडे से उसको पीठ पे मारने के बाद डंडे से सिर पे मार दिए थे। मारने के बाद मेरा भाई वहीं पे बेहोश हो गया। बेहोश तुमको भी होने मारे के थे? बाद मुझे भी मारे थे। मुझे मारे इतने, मेरे भाई को भी मारे थे। फिर उसके बाद इतने मारने के बाद फिर सर का कॉल आता है। फिर सर से किसी सर से बात करते हैं कि उन लोगों को लेकर आ जाए। फिर वो लोग बोलते हैं 20 मिनट और रुके हैं और हम मारेंगे, क्योंकि पुलिस वाले के ऊपर इन लोग दोनों हाथ उठाए, इन दोनों को बंद करेंगे, ये करेंगे, इन लोग को जान से मार देंगे, ये कर देंगे। हम लोग कौन कुछ करेगा जान से मार देंगे? जो सर थे जिनका मूछ थोड़ा बड़ा बड़ा था, थोड़े बाल छोटी छोटी थी, वो कह रहे थे। और कुछ और भी सर लोग थे, उन लोगों भी बोल रहे थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरी आज तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। फिर उसके बाद एक सर थे, उसमें से मेरे रईस पूछते हैं। मैं बोलता हूँ सर 15 साल का हूँ। फिर वो बोल रहे हैं कि ये नाबालिग है। फिर वो जो दूसरे सर थे वो बोल रहे हैं नहीं ये 20 साल का है, थाने पे चल के यही बोलेगा कि 20 साल का है। मैं बोला सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर उसके बाद हम लोगों को मारा जाता है। फिर थाने पे लेकर जाते समय गाड़ी में भी मारा जाता है, थप्पड़ थप्पड़। फिर उसके बाद हम लोगों को लेकर जाने के बाद थाने में कुछ देर बैठाया जाता है। एक सर रहते हैं जो मेरे भाई को चप्पल से सिर पे मार रहे रहते हैं, उसी चोट पर कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है साले को। मेरे भाई को सर मारने के बाद वो चले जाते हैं। फिर सर के पास लेकर जाया जाता है। फिर पूछताछ होती है। पूछताछ होने के बाद जिन भैया के सिर फूटा, तो वो भैया खुद बोल रहे हैं कि हम दोनों लोग नहीं थे। बोलने के बाद तब भी सर बोले कि नहीं यही दोनों थे, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर हम लोगों को बंद कर दिया जाता है, फिर मारा जाता है। मारने के बाद 3 बजे रात में मेरे घर वाले जब छुड़ाने आते हैं, मेरे घर वालों को इधर से उधर बस भटकाया जाता है कि यहाँ नहीं है, इस स्टैंड पे नहीं है, वहां जाइए, उस तो स्टैंड कहाँ पे नहीं रखे है, थे? वहां जाइए। हम लोगों को रखे गए थे कैंट पे। कैंट जो कुछ भैया जो चौकी है, जो कुछ सदर बाजार कुछ करके है नाम, उतना हम लोगों को नहीं पता। डायरेक्ट चौकी में हम लोग को घुसा दिए। फिर उसके बाद हम लोगों को मारने के बाद 3 बजे जब मेरे पेरेंट्स पहुंच जाते हैं, मुझे छोड़ दिया जाता है नाबालिग बताकर। अगर मैं नाबालिग हूँ तो मुझे इतना मारा क्यों गया? फिर छोड़ने के बाद मेरे भाई को बंद कर लेते हैं। कहते हैं कि कल सुबह 8 बजे आ जाएंगे। मेरी दादी पूरी रात वहीं पे बैठी रहती हैं, रो रही रहती हैं, तब भी छोड़ा नहीं जाता है। अगले दिन फिर मारते हैं मेरे भाई को, पूरी रात मारते हैं। फिर उसी दिन 18 तारीख को कॉल आता है कि बहुत ज्यादा सीरियस है, दंदयाल में आए। जो प्रशासन है उन लोगों को लेकर पहुंची रहती है दंदयाल में। दंदयाल में पहुंचने के बाद देखते हैं भाई एकदम पूरा वो बेहोशी के हालत में रहता है। सारे पुलिस वाले जितने भी सर लोग थे सारे के सारे आए रहते हैं। वो लोग बोलते हैं कुछ नहीं हुआ है, बेहोश हो गया है, चक्कर आने के कारण बेहोश हो गया है, पर झूठ बोल रहा था। जब हम लोगों ने देखा जो सिर पकड़ रहा था, उसके सिर के पीछे खून जमा हुआ था, जिस डंडे से चोट लगी थी, इसी के कारण इतना ही। और वो जो लोग थे, हम लोग सर यही चाहते हैं इनके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ हो, इसका इंसाफ मिले, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि वो लोग भी ड्रीम के धारों के दूध नशे में हम लोगों को पीते हैं बिन बेवजह।